तो चलिए आज करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें क्या निकालना है, ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, जिसका सारणिक 0 आ जाए वो होता है अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, और जिसका सारणिक 0 नहीं आए आव्यूह का, वो होता है व्युत्क्रमणीय। ठीक है, सॉरी, व्युत्क्रमणीय। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय में हमें क्या देखना है, ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम उसी का निकलेगा जो व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, जो अव्युत्क्रमणीय होगा उसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता। तो पहले हम तो चेक करेंगे इसको कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय को चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सारणी के। ठीक है, और फिर सारणी के निकालने के बाद पता चलेगा कि इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं या नहीं, तभी तो ये व्युत्क्रमणीय कहलाता है। अगर ये व्युत्क्रमणीय है, आव्यूह दिया हुआ, इसका सारणिक 0 नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा, तभी हम इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम होता है आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 सारणी के इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये तभी लगा सकते हैं हम जब आपका दिया हुआ आव्यूह व्युत्क्रमणीय हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमें सारणिक विधि से इस आव्यूह का व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स निकालना हो, तो हम पहले उसका सारणी के ही निकालेंगे। तो सारणी के कैसे निकालेंगे, इसका प्रसार कर दीजिए, ए R1 के सापेक्ष कर दीजिए। तो साइन याद है, प्लस माइनस प्लस होता है। तो 1, और ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो हो गई, 3 3 9 और 4 16, 9 माइनस 16 माइनस का 2। ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो हो गई, 3 एकम 3 4 एकम 4, 3 माइनस 4। अब 3 ले लेंगे, तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो हो गई, 4 एकम 4 3 एकम 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 9 में से 16 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 आ गया आपका माइनस का। माइनस 3 में से 4 गए, माइनस का 1 बचा, और माइनस के 2 है तो प्लस का 2 हो गया। यहाँ से आपके 1 बचा प्लस का, कितना बचा, प्लस का 1 बचा, 3 एकम 3 हो गया। तो ये हो गया आपका 5, 3 और 2 5, और माइनस 7, ये हो गया आपका माइनस का 2। तो ये नहीं है 0 के इक्वल, इसलिए इसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारणी के चाहिए तो आपको वो ले आए। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। तो सभी सहखंड निकलेंगे, 9 अवयव है, 9 के सहखंड निकलेंगे और बड़े आराम से निकालेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी के सहखंड आप निकाल लेंगे। बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है। इस वाले के निकालते हैं सबसे पहले। तो ये इसका एड्रेस क्या है, A11। फॉर्मूला क्या हो गया, -1 की पावर, ये रो और कॉलम दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, इनटू इसका उपसारणिक। उपसारणिक कितना बनना है, ये 3 3 9 4 चौक 16, 9 माइनस 16। ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 हो गया, ये दोनों जोड़ के। और ये वाला एलिमेंट है तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो गई, 3 एकम 3 और 4 एकम 4।
3 माइनस 4, यहाँ से -1 आया और यहाँ से भी -1 आया, क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। फिर निकालते हैं A13 निकालते हैं तो -1 की पावर 4 इंटू ये वाला कॉलम ये वाली रो गई 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3 प्लस का 1, इधर से भी प्लस का 1, कितना हो गया प्लस का 1, पहली रो वाले के निकल आए। अब निकालते हैं दूसरी रो के 2 1 के, तो -1 की पावर कितना 3 हो गया इंटू इस वाले के है ये 2 1 वाला एलिमेंट ये है, तो ये कॉलम गया ये वाली रो गई, कॉलम गया रो गई, तो 3 दूनी 6 और 4 तियां 12, 6 माइनस 12, ये आपका माइनस का 6 बचा और माइनस इधर से आया प्लस का 6 हो गया। A22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर आपकी 4 इंटू ये वाला एलिमेंट है तो ये प्लस का साइन बन जाएगा ऐसे, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 माइनस 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया 0। ठीक है ना। अब निकालते हैं A23, ठीक है, -1 की पावर हो गया 5 इंटू ये वाला एलिमेंट ये कॉलम गया ये वाली रो गई 4 एकम 4 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, ये आ गया आपका प्लस का 2, इधर से माइनस है तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब रह गए तीसरी रो के सेकंड निकालने को, तीसरी रो के निकालते हैं। ठीक है, A31 निकालेंगे तो -1 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस 9, तो यहाँ से आया माइनस का 1। ठीक है, A32 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ +1 और इधर से आया माइनस का 1। ठीक, A33 निकालेंगे लास्ट वाला तो -1 की पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 3 3 में 3 एकम 3 -2 ये हो गया प्लस का 1, इधर से भी प्लस का 1 और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये आपके क्या आ गए सहखंड आ गए, सभी के सभी आ गए। क्या क्या आया है माइनस का 7 है, फिर आपका 1 है। ठीक है, फिर आपका ये वाला 1 है, रो वाइज है ये रहे रो वाइज, पहली रो के हैं ये सेकंड रो के हैं, सेकंड रो के ये 6 है ये 0 है और ये माइनस का 2 है। ठीक है, ये तीसरी रो के हैं -1 है, ये भी -1 है, ये +1 है। अब इनसे हम क्या बनाएंगे आव्यूह बनाएंगे। ठीक है, बनाते थे क्योंकि आपको सेकंड आव्यूह बनाना तो B बनाइए, जब B आव्यूह बनाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 1, पोजीशन बाई सेकंड रख देंगे, ये A12 की पोजीशन है तो ये A12 की पोजीशन, ये 13 की पोजीशन ये है, 21 की पोजीशन ये है 6, 22 की पोजीशन ये है और 23 की ये है, 31 की पोजीशन ये है तीसरी रो पहला कॉलम, ये है आपकी 32 की पोजीशन और ये है 33 की पोजीशन, कितना प्लस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज ले लेते हैं यहीं पे साइड में, तो रो को कॉलम में डाल दीजिए 7 1 1। ठीक है, 6 0 -1 1 -2 1, ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद इसका नाम हो जाता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये एडजॉइंट ए है आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है एडजॉइंट ए आ गया आपके पास में, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास होता ही है, क्या फॉर्मूला है ए इनवर्स का व्युत्क्रम निकालने का, ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना है -7 6 1 1 0 -2। ठीक है ना, -1 -1, इसमें माइनस रह गया तीसरे वाले रो को हमने यहाँ पे कॉलम में ट्रांसफर किया था, ये वाली हमने ये वाली ऐसे डाल दी, ये वाली ऐसे डाल दी, ये वाली हमें डालनी थी
ठीक है ना। ये वाली यहाँ पे रखनी थी 1, ये माइनस का 1 है, ठीक है, और ये भी माइनस का 1 है, ठीक। ये हो गया, तो -1, ये वाला माइनस का 1 हो गया, और ये प्लस का 1 है, और ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में डाल देंगे। पहली रो आ गई कॉलम में, दूसरी रो आ जाएगी दूसरे कॉलम में। यहाँ पे आपका कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है, 2 रखेंगे माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का 2 हो गया। और तीसरी रो यहाँ पे आ जाएगी -1, -1 और +1, ठीक है, -1, -1 और +1। ये आपका, इसमें अभी सारणी का मान लगा दीजिए, लगा देते हैं। सारणी का मान कितना हो जाएगा, 1/-2, और आंसर हो गया आपका 761 माइनस का, ये माइनस का 1 है, और 1 0 -1, ठीक है, 1 -2 और 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका ए इनवर्स निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें ए इनवर्स निकालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक ये दी हुई आव्यूह का सारणिक लेना पड़ेगा। तो पहला R1 के सापेक्ष ही करते हैं, 0 का 0 रहेगा, कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो 0 हो जाएगा। 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो गई, ये कॉलम, ये रो गई, 1 एकम 1, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, प्लस का 2, ये वाला कॉलम, ये वाली रो गई, 1 एकम 1, 3 दूनी 6। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का आने वाला है आपका 8, और ये माइनस है तो प्लस का 8, इधर से माइनस का 5 आने वाला है, और ठीक है, और 5 दूनी 10, माइनस का 10, और ये आ गया आपका माइनस का 2। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का, आगे क्वेश्चन है वही की प्रैक्टिस अभी से करते हैं, अस्तित्व है, ठीक है, यही लिखेंगे, ये ऐसा वाला सा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके सहखंड निकालेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सहखंड, सहखंड निकालेंगे। तो A11 निकालते हैं, -1 की पावर 2 इंटू, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक है, कितना हो गया, -1, तो ये -1 आ गया। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 3 इंटू, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 1 एकम 1 और -9, 1 -9, तो कितना हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, और माइनस इधर से तो प्लस का 8 हो गया, ठीक। A13 निकालेंगे, -1 की पावर 4 हो गया, पर ये लिखे हुए हैं, आप यहीं से भी लिख सकते हैं इसे, 1 -6 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का 5 ही रहेगा। अब निकालेंगे आप सेकंड रो के, -1 की पावर 3 इंटू, ये वाला है, ये कॉलम गया, ये रो गई, कॉलम गया, रो गई, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, -1 बचा, -1 इधर से आया तो हो गया प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, A22 निकालेंगे इसमें, तो A22 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू, ये वाला एलिमेंट है, ये गया, प्लस का साइन हो गया, 0 -6, 0 -6, और ये आ गया आपका माइनस का 6। A23 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 5 इंटू, ये वाला एलिमेंट है तो ये कॉलम, ये वाली रो हो गई, तो 0 और -3, 0 -3, और आपका आंसर हो गया -3, और ये प्लस -1 तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं तीसरी रो के सेकंडों को, तो A31 निकालते हैं, 31 हो गया, -1 की पावर 4 इंटू, 31 निकालते हैं तो ये हो गया आपका 3 -4, ये माइनस का 1 आया, इधर से प्लस का 1 है तो -1 ही रहने वाला है ये।
3 2 निकालेंगे, -1 की पावर 5 इंटू, तो ये हो गया आपका 3 0 का 0 और 1 दूनी 2, तो ये आपका क्या माइनस का 2, -1 इधर से तो प्लस का 2 हो गया। लास्ट एलिमेंट निकालेंगे A33, तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू 2 0 का 0 और 1 एकम 1 माइनस का 1 आया। ठीक है, इससे हम क्या बना लेते हैं आपका सेकंड अवयव, सेकंड अवयव बना लेते हैं, जैसे बी कहेंगे सेकंड अवयव कहलाएगा ये, ना कि सेकंडज। सेकंडज तब कहलाएगा जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो एलिमेंट की पोजीशन है उसी पोजीशन पे रखेंगे। 1 1 की पोजीशन पे 1 है, 1 2 की पोजीशन पे 8 है, 1 3 की पोजीशन पे -5 है, और 2 1 की पोजीशन पे 1 है, 2 2 6 है, 2 3 आपका 3 है, और आपका 3 1 कितना है माइनस का 1 है, 3 2 आपका 2 है, और 3 3 है माइनस का 1। ठीक है, ये हो गए आपके, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, जिसे हम क्या कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बनेगा, रो को कॉलम में डाल दीजिए, -1 8 -5, 1 -6 और 3, -1 2 -1। ठीक है, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब आपने सारणी के ऊपर निकाल रखा है -2, अब आपको क्या चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो लगा देते हैं 1/-2, और एडजॉइंट ए कितना है -1 1, ये रखा हुआ है आपका, और -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है अंदर तो आप कर सकते हैं, सारे एलिमेंट डिवाइड हो तभी आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, अन्यथा नहीं करिए। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, इसमें भी हमें इनवर्स निकालना, उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका सारणिक निकालना पड़ेगा। 2 लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, और कितना बचा आपका 4 -3, और कितना बचा आपका 1। ठीक है, यही बचेगा, इस वाले से ये कॉलम और ये हो गई तो 1 बचेगा। कितना आ गया आपका सारणी के, देखा जाए 4 दूनी 8 -3 8 -3, ये हो गया 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालने हैं यहाँ पे सहखंड निकालने हैं, तो सेकंड निकालेंगे, सेकंड आसान है, A11 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक है, A12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 3, और आपका ये वाला एलिमेंट ये आ गया आपका 1, तो कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, 2 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये वाला एलिमेंट है, तो आपका आ गया -1 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, कितना होगा माइनस का 3, और 2 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 2, ये आ गया प्लस का 2। अब इससे आप भी बना लीजिए फटाक से, तो इससे आप भी बनेगा, तो इससे आप भी बना लीजिए फटाक से, और आप भी बनाने के बाद में इससे सेकंड आप भी बनाएंगे। पहले सेकंड वाला आप भी बना लीजिए बी मान के इसको, तो 1 1 की पोजीशन 4, 1 2 की पोजीशन -1 हो गई, 2 1 की पोजीशन -3, 2 2 की पोजीशन 2। अब इसका हम क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, वही है क्या कहलाएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा वो। कितना हो जाएगा 4 -1 -3 2। ठीक है, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या निकालेंगे डायरेक्ट हम निकाल देते हैं यहाँ से ए इनवर्स बराबर 1 सारणी के, और एडजॉइंट ब्रैकेट बड़ी हो गई है कोई बात नहीं, मैं अभी लिखने वाला था तो ब्रैकेट हो गई बड़ी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप इसे छोटी भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखते हैं इसको, तो कितना हो गया 1 सारणी के हमारा 5 आया है। ठीक है, और यहाँ पे हम रखते हैं कितना हो गया 4
-3 -1 एंड 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो हमें क्या स्टेटमेंट प्रूव करना है कि ए इंटू बी कर लेंगे, उसके बाद उसका ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, और इक्वल टू में बी का इनवर्स निकालते हैं और ए का इनवर्स निकालते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, वो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो हम लेफ्ट और राइट साइड लेके सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी करते हैं, सबसे पहले ए इंटू बी करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3725। ठीक है, और ये रही आपकी 6889। ठीक है, अब ए इंटू बी करते हैं। तो ए इंटू बी कर लिया हमने, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा आपका ये, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो आपका ये हो गया 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18 प्लस 3 छंग 18 और 8 8 सत्ते 56। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट शायद 7 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला एलिमेंट आपका, तो ये वाला एलिमेंट आपका 7 है, 7 से करते हैं तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस वाले को 7 दिया हुआ है और बाय मिस्टेक आपकी बुक में ये 8 प्रिंट हो गया है। तो ये हो गया आपका 49। ठीक है, 24 हो गया, ये 3 अट्ठे 24 और 7 नेम 63 हो गया, 6 दूनी 12, 5 सत्ते 35 हो गया, और 8 दूनी 16 और आपका 5 नेम 45 हो गया। ठीक है, ए इंटू बी आ गया आपका, कितना आ गया ए इंटू बी आपके पास फाइनली बन के आ गया, ये हो गया आपका 67 और ये हो गया आपका 87 और ये हो गया 47 और ये जुड़ के हो गया 61। ठीक है, ए इंटू बी आ गया। अब इसका हम क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालते हैं। तो पहले हम इसके क्या निकाल लेते हैं, सारणी के निकाल लीजिए, इसका सारणी के निकालेंगे तो कितना होगा 67 61 -87 47 हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इन दोनों की गुणा हो रही है आपकी 4087 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है आपकी 4089। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सारणी के आएगा आपका -2 हो गया, तो ये 0 के इक्वल नहीं, मतलब इसका ये इनवर्स निकल सकता है। तो हमें क्या निकालना है, इस वाली आव्यूह के ए बी वाली आव्यूह के हमें क्या निकालने हैं, सेकंड निकालने हैं। तो सेकंड निकालते हैं, या सेकंड आव्यूह, देखिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं, देखिए शॉर्ट कैसे निकालते हैं, 2/2 में है ये वाला केस, सेकंड आव्यूह एक बार में बन जाएगा, सेकंड आव्यूह शॉर्ट लगाएंगे यहाँ पे, 2/2 के केस में आराम से आप सेकंड आव्यूह डायरेक्ट बना सकते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं डायरेक्ट, इन दोनों एलिमेंटों की कर दीजिए पोजीशन चेंज, यहाँ 61 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 67। इन दोनों के साइन बदलने हैं आपको, माइनस का 47 और माइनस का 87। ठीक है, ये सेकंड आव्यूह आपका बन के तैयार हो जाएगा। ना माने तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 2/2 के आव्यूह में शॉर्ट कैसे बनाते हैं, सेकंड आव्यूह, इन दोनों की तो पोजीशन चेंज करते हैं, इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इनके अपोजिट साइन कर देते हैं। अगर ये माइनस के होते तो प्लस का, ये प्लस का है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड आव्यूह डायरेक्ट बन गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो रख देते हैं, तो 1/-2 और 61 -87 -47 और 67। ठीक है, इसमें सेकंड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये हो गया आपकी ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आपकी राइट हैंड साइड।
तो वो कहते हैं कि बी को पहले सॉल्व करके उसका बी इनवर्स निकालिए राइट हैंड साइड में। तो बी क्या है हमारा, बी लिख लेते हैं 6 8 7 9। इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले सारणिक बी निकालते हैं। सारणिक बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया 6 ऐसे ही, ठीक है, 9 माइनस 8 ऐसे ही, और आपका 7, ठीक है, ये हो गया 54 और 56, ठीक है, कितना हो गया 54 और 56 हो गया आपका। तो कितना आ गया आपका माइनस का 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सैखंडज आव्यूह, सैखंडज आव्यूह। तो आप एग्जाम में तभी डायरेक्ट करें जब ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 या 5 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, तब ऐसा शॉर्ट करें। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये इसमें सेकंड निकाल के दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो सेकंड अभी हम डायरेक्ट बना लेते हैं, एट जॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, 9 6 हो गया। इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, -7 और -8 हो गए, ये सेकंड अजाबी हो गया। अब ये बी इनवर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये बी है तो ये बी रख दीजिए यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है, बी का कर रहे हैं तो एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे, ये हो गया बी इनवर्स, क्या हो गया बी इनवर्स 1 सारणिक बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो कितना हो गया 1/-2, और ये कितना हो गया आपका 9 -8 -7 और 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही फर्दर हम क्या निकालेंगे आगे, ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसका सारणिक ए निकालते हैं, तो सारणिक ए कितना हो जाएगा 3 5 7 2, 3 पंजे 15 और 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है, ये आ गया आपका 1। तो हम क्या निकालते हैं डायरेक्ट इसमें, सहखंडज आव्यूह निकालते हैं, सहखंडज आव्यूह। तो सहखंडज आव्यूह क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए 5 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए -2 और दैट इज -7, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या हो गया 1/सारणिक के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/सारणिक के कितना है 1 है, ठीक है, और ये क्या है 5 -2 -7 और 3, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो आपकी RHS है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारी कितनी आई है आपकी, आपकी जो बी इनवर्स है वो आई है 1/2 9 -8 -7 एंड 6 इंटू ये वाली आव्यूह कितनी है 5 -7 -2, ठीक है, और 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो हमारे पास कितना आएगा 9 पंजे 45, ठीक है, और 8 दूनी 16, और 9 सत्ते 63, और 8 तियाँ 54, 8 तियाँ 24, ठीक है, 9 पंजे 45 और 8 तियाँ 24, 9 सत्ते 63 और 8 तियाँ 24, ठीक है, 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, 7 सत्तू 49, ठीक है, और 6 तियाँ 18। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया आपका 1/2 1/2, तो ये हो गया आपके 6 5 11, 5 और 1 6 61 हो गया। ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका, जो हमने निकाला है किस साइड गया,
ठीक है, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 2 8 88 87 हो गया, और 5 2 7 और 3 और 1 4 माइनस का 47 और 9 8 17, 5 और 1 6। आपकी राइट और लेफ्ट साइड दोनों बराबर आ गई। ठीक है, आरएचएस और आपकी एलएचएस दोनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं ए आव्यूह दिया हुआ है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 दिखाना है, पहले दर्शाना है। उसके बाद में इसी वाली इक्वेशन की सहायता से हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i। ठीक है, ये ले ली हमने, इसकी क्या आ जानी चाहिए वैल्यू, 0। तो हम 3 1 माइनस 1 2 ए स्क्वायर लिख रहे हैं, तो मतलब 2 बार इस वाली आव्यूह की मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। तो अलग अलग ना करके हम इकट्ठे कर लेते हैं, -5 और ए कितना है 3 1 माइनस 1 2 एंड 7i। तो 7i की मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं 7 0 0 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 की ले ली, उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर ली, ये हमने रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और -1, ये हो गया प्लस का 1। ठीक है ना, तो हमारे पास टोटली क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 और माइनस का 1, 9 माइनस 1। ठीक है, इससे करेंगे तो 3 प्लस 2। ठीक है, -3 और माइनस का 2। ठीक है, -1 और आपका प्लस का 4। ठीक है, 2 दूनी 4, माइनस इसके अंदर गुणा कर देते हैं, 15 5 -5 10 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 7 0 0 7। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, ये माइनस का 5 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इन्हें छोड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इनको डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं, एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए 8 माइनस 5, तो माइनस के साथ और ये प्लस के साथ कितना हो गया 0। 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0, -5 और ये प्लस के 5 0 और ये प्लस 0 0, 3 माइनस 10 माइनस का 7 और ये प्लस के साथ 0। तो ये तो हो गया प्रूफ, इतनी बात तो हो गई प्रूफ आपकी। अब हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन की सहायता से a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7i को उधर ट्रांसफर करिए, इंट्रोडक्शन बताया गया, आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू -7i। अब क्या करना है, ए इनवर्स से गुणा करने पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, ए इनवर्स से गुणा कर दीजिए इस टाइम पे, तो कितना हो जाएगा, तो ए इनवर्स से दोनों साइड गुणा करते हैं, तो कितना हो गया, ये इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 माइनस 7 आई इंटू ए इनवर्स। तो a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आपका i हो जाता है, और i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है ना, इसको री अरेंज करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो a इंटू आई हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 5i हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इससे देखें तो इस ए को इधर ले जाएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, ए इनवर्स ही रह जाने वाला है, ये -7 ए इनवर्स। ठीक है, अब
ये ए आई हो गया, ठीक, कितना हो गया ए आई, और ये कितना हो गया 5 आई हो गया। ए इंटू आई क्या होता है, ए इंटू आई बताया गया है इंट्रोडक्शन में, आप देख सकते हैं, वापस वही आप भी आ जाता है लौट के। तो ये कितना हो गया ए माइनस 5 आई बराबर -7 ए इनवर्स, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दीजिए, ए वाला व्यू रख दीजिए। ए वाला व्यू आपका कितना है 3, 1 -1 2, ठीक है, -5 आई की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1, और इधर है माइनस का 7 ए इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 -5 कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, ठीक है। 1 -0 1 हो गया, ठीक है, 1 -0 आपका 1 हो गया, ठीक। और -1 -0 तो ये हो गया माइनस का 1, ठीक है। 2 -5 तो ये हो गया 2 -5 माइनस का 3, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आ गया माइनस का 7 ए इनवर्स, ठीक है, माइनस का 7 ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स बराबर ये 7 अपॉन में आ जाएंगे, तो 1 अपॉन -7 है, माइनस को हम अंदर ले जा रहे हैं, -1 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 1 हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 1 हो गया, और ये प्लस के 3 हो गए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि ए बराबर ये अभी दिया है के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू आव्यू ए प्लस बी इंटू तत्सम का आव्यू बराबर 0 हो जाए। तो हम यही वाली इक्वेशंस ले लेते हैं आपकी, तो ये वाली इक्वेशन लेते हैं, तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल्स टू 0। ए और बी निकालना तो 0 लेके साथ में चलना पड़ेगा। तो ए वाली आप यू को 2 बार लिख लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग निकालेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा आपका, तो ऐसे ही साथ में कर लीजिए इसे 3 2 1 1, एंड बी की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए तत्सम का आईपीयू में बी 0 0 वी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 हो गया, और आपका 6 3 दूनी 6 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया, और आपका 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 3a 2a ए एंड ए प्लस वी वी 0 0 वी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इसको सॉल्व करके ये तीनों को ऐड कर लेंगे। ये आपका 11 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 4 हो गया, एंड ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं स्पीड से, क्या कर लेंगे इसको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद में ये कितना हो जाएगा आपका, ये ऐड कर लेंगे तो ये हो गया आपका 11 प्लस 3a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस बी हो गया 8 प्लस 2a 8 प्लस 2a प्लस 0, ये हो गया 4 प्लस a प्लस 0, और 3 प्लस a प्लस b 3 प्लस a प्लस v इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब हम इसमें से इक्वेशन उठा लेंगे, ये वाली इक्वेशन उठा लीजिए आप, कितना हो जाएगा 4 प्लस ए प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। अब बी वाली वैल्यू ये यहाँ से ले लेते हैं, 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस -4 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया आपका -1 बचा, यहाँ पे -1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, और बी इक्वल्स टू कितना आ गया +1। ये आपके ए और बी की वैल्यूज आ गई, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।